महाभारत युद्ध के 17वें दिन आगे किस प्रकार का युद्ध हुआ, पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर कर्ण पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कर्ण पर्व अध्याय 56। संजय कहते हैं, राजन, पांचालों, चेदियों और केकयों से घिरे हुए भीमसेन को स्वयं वैकर्तन कर्ण ने बाणों द्वारा अवरुद्ध करके उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तदनंतर सम्रांगण में कर्ण ने भीमसेन के देखते देखते चेदी, कारुष और संजय महारथियों का संहार आरंभ कर दिया। तब भीमसेन ने भी रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को छोड़कर जैसे आग घास फूस को जलाती है, उसी प्रकार कौरव सेना को दग्ध करने के लिए उस पर आक्रमण किया। सूतपुत्र कर्ण ने सम्रांगण में सहस्त्रों पांचाल, केकय तथा संजय योद्धाओं को जो महाधनुर्धर थे मार डाला। अर्जुन संक्षिप्तकों की भीमसेन कौरवों तथा कर्ण पांचालों की सेना में घुसकर युद्ध करते थे। इन तीनों महारथियों ने बहुत से शत्रुओं का संहार कर डाला। अग्नि के समान तेजस्वी इन तीनों वीरों द्वारा दग्ध होते हुए क्षत्रिय सम्रांगण में विनाश को प्राप्त हो रहे थे। राजन, यह सब आपकी कुमंत्रणा का फल है। भरत श्रेष्ठ, तब दुर्योधन ने कुपित होकर 9 बाणों से नकुल तथा उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया। जनेश्वर, इसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न आपके पुत्र ने एक शूरप्र के द्वारा सहदेव की सुवर्णमयी ध्वजा काट डाली। राजन, तत्पश्चात समर भूमि में आपके पुत्र को क्रोध में भरे हुए नकुल ने 7 और सहदेव ने 5 बाण मारे। वे दोनों श्रेष्ठ वीर समस्त धनुर्धारियों में प्रधान थे। दुर्योधन ने कुपित होकर उन दोनों की छाती में 5-5 बाण मारे। राजन, फिर सहसा उसने 2 भल्लों से नकुल और सहदेव के धनुष काट डाले तथा उन दोनों को भी 21 बाणों से घायल कर दिया। फिर तो वे दोनों वीर इंद्रधनुष के समान सुंदर दूसरे श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्ध स्थल में देव कुमारों के समान सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात जैसे 2 महामेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा करते हों, उसी प्रकार दोनों वेगशाली बंधु नकुल और सहदेव भाई दुर्योधन पर युद्ध में भयंकर बाणों की वृष्टि करने लगे। महाराज, तब आपके महारथी पुत्र ने कुपित होकर उन दोनों महाधनुर्धर पांडु पुत्रों को बाणों द्वारा आगे बढ़ने से रोक दिया। भारत, उस समय केवल मंडलाकार धनुष ही दिखाई देता था और उससे चारों ओर छूटने वाले बाण सूर्य की किरणों के समान संपूर्ण दिशाओं को ढके हुए दृष्टिगोचर होते थे। उस समय जब आकाश आच्छादित होकर बाणमय हो रहा था, तब नकुल और सहदेव ने आपके पुत्र का स्वरूप काल, अंतक एवं यमराज के समान भयंकर देखा। आपके पुत्र का वह पराक्रम देखकर सब महारथी ऐसा मानने लगे कि माद्री के दोनों पुत्र मृत्यु के निकट पहुंच गए। राजन, तब पांडव सेनापति द्रुपद पुत्र महारथी धृष्टद्युम्न जहां राजा दुर्योधन था वहां जा पहुंचे। महारथी शूरवीर माद्री कुमार नकुल सहदेव को लांघकर धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों की मार से आपके पुत्र को रोक दिया। तब अमेय आत्मबल से संपन्न आपके अमर्षशील पुत्र पुरुष रत्न दुर्योधन ने हंसते हुए 25 बाण मारकर धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। तदनंतर अमेय आत्मबल से संपन्न आपके अमर्षशाली पुत्र ने 65 बाणों से धृष्टद्युम्न को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। आर्य, फिर राजा दुर्योधन ने युद्ध स्थल में एक तीखे शूरप्र से धृष्टद्युम्न के बाण सहित धनुष और दस्ताने को भी काट दिया। शत्रुसूदन, धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर वेग पूर्वक दूसरा धनुष हाथ में ले लिया, जो भार सहने में समर्थ और नवीन था। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, सारे शरीर में घाव हो रहे थे। अतः वे महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न वेग से जलते हुए अग्निदेव के समान शोभा पा रहे थे। धृष्टद्युम्न ने भरतश्रेष्ठ दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके ऊपर फुफकारते हुए सर्पों के समान 15 नाराज छोड़े। शिला पर तेज किए हुए कंकड़ और मयूर के पंखों से युक्त वे बाण राजा दुर्योधन के सुवर्ण में कवच को छेदकर बड़े वेग से पृथ्वी में समा गए। महाराज, उस समय अत्यंत घायल हुआ आपका पुत्र वसंत ऋतु में खिले हुए महान पलाश वृक्ष के समान अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उसका कवच कट गया था और शरीर नाराजों के प्रहार से जर्जर कर दिया गया था। उस अवस्था में उसने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्टद्युम्न के धनुष को काट डाला। राजन, धनुष कट जाने पर धृष्टद्युम्न की दोनों भौहों के मध्य भाग में राजा दुर्योधन ने तुरंत ही 10 बाणों का प्रहार किया। अच्छी तरह साफ किए गए वे बाण धृष्टद्युम्न के मुख की ऐसी शोभा बढ़ाने लगे मानो भ्रमर प्रफुल्ल कमल पुष्प का रसास्वादन कर रहे हों। महामना धृष्टद्युम्न ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर बड़े वेग से दूसरे धनुष
और 16 भल्ल हाथ में ले लिए। उनमें 5 भल्लों द्वारा दुर्योधन के सारथी और घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उसके स्वर्ण भूषित धनुष को काट डाला। तत्पश्चात 10 भल्लों से द्रुपद कुमार ने आपके पुत्र के सब सामग्रियों सहित रथ, छत्र, शक्ति, खड्ग, गदा और ध्वज काट दिए। समस्त राजाओं ने देखा कि कुरुराज दुर्योधन का सोने के अंगदों से विभूषित नाग चिन्ह युक्त विचित्र मणिमय एवं सुंदर ध्वज कटकर धराशाही हो गया था। भरतश्रेष्ठ रणभूमि में जिसके कवच और आयुध छिन्न भिन्न हो गए थे, उस रथहीन दुर्योधन की उसके सगे भाई सब ओर से रक्षा करने लगे थे। राजन, इसी समय दंडधार ने धृष्टद्युम्न के देखते देखते राजा दुर्योधन को अपने रथ पर बैठाकर बिना किसी घबराहट के रणभूमि से दूर हटा दिया। राजा दुर्योधन का हित चाहने वाला महाबली कर्ण सात्विकी को परास्त करके रणभूमि में भयंकर बाण धारण करने वाले द्रोणहंता धृष्टद्युम्न के सामने गया। उस समय शीनीपौत्र सात्विकी अपने बाणों से कर्ण को पीड़ा देते हुए तुरंत उसके पीछे पीछे गए, मानो कोई गजराज अपने दोनों दांतों से दूसरे गजराज की जांघों में चोट पहुंचाता हुआ उसका पीछा कर रहा हो। भारत, कर्ण और धृष्टद्युम्न के बीच में खड़े हुए आपके महामनस्वी योद्धाओं का पांडव सैनिकों के साथ महान संग्राम हुआ। उस समय पांडवों तथा हम लोगों में से कोई भी योद्धा युद्ध में मुंह फेरकर पीछे हटता नहीं दिखाई दिया। तब कर्ण ने तुरंत ही पांचालों पर आक्रमण किया। नरश्रेष्ठ, मध्याह्न की वेला में दोनों पक्षों के हाथी, घोड़ों और मनुष्यों का संहार होने लगा। महाराज, विजय की इच्छा रखने वाले समस्त पांचाल योद्धा कर्ण पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे पक्षी वृक्ष की ओर उड़े जाते हैं। अधिरथ पुत्र कर्ण कुपित हो विजय के लिए प्रयत्नशील मनस्वी एवं अग्रगामी वीरों को मानो चुन चुनकर बाण समूहों द्वारा मारने लगा। वह व्याघ्रकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुक्ल, रोचमान और दुर्जयवीर सिंह सेन पर जा चढ़ा। उन सभी वीरों ने रथ मार्ग में आकर युद्ध भूमि में शोभा पाने तथा कुपित होकर बाणों की वर्षा करने वाले नरश्रेष्ठ कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। नरेंद्र, प्रतापी राधापुत्र कर्ण ने दूर से युद्ध करने वाले उन 8 वीरों को 8 पैने बाणों से घायल कर दिया। महाराज, तदनंतर प्रतापी सूर्यपुत्र ने कई हजार युद्ध कुशल योद्धाओं को मार डाला। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए कर्ण ने सम्रांगण में जिष्णु, जिष्णुकर्मा, देवापी, भद्र, दंड, चित्र, चित्रायुध, हरि, सिंह केतु, रोचमान तथा महारथी शलभ, इन चेदी देशीय महारथियों का संहार कर डाला। इन वीरों के प्राण लेते समय रक्त से भीगे अंगों वाले सूतपुत्र कर्ण का शरीर प्राणियों का संहार करने वाले भगवान रुद्र के विशाल शरीर की भांति दैदीप्यमान हो रहा था। भारत, वहां कर्ण के बाणों से घायल हुए हाथी विशाल सेना को व्याकुल करते हुए भयभीत हो चारों ओर भागने लगे। कर्ण के बाणों से आहत होकर सम्रांगण में नाना प्रकार के आर्तनाद करते हुए वज्र के मारे हुए पर्वतों के समान धराशाही हो रहे थे। सूतपुत्र कर्ण के रथ के मार्ग में सब ओर गिरते हुए हाथियों, घोड़ों, मनुष्यों और रथों के द्वारा वहां सारी पृथ्वी पट गई थी। कर्ण ने उस समय रणभूमि में जैसा पराक्रम किया था वैसा न तो भीष्म, न द्रोणाचार्य और न आपके दूसरे कोई योद्धा ही कर सके थे। महाराज, सूतपुत्र ने हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल मनुष्यों दल में घुसकर बड़ा भारी संहार मचा दिया था। जैसे सिंह मृगों के झुंड में निर्भय विचरता दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्ण पांचालों की सेना में निर्भीक के समान विचरण करता था। जैसे भयभीत हुए मृग समूहों को सिंह सब ओर खदेड़ता है, उसी प्रकार कर्ण पांचालों के रथ समूहों को भगा रहा था। जैसे मृग सिंह के मुख के समीप पहुंचकर जीवित नहीं बचते, उसी प्रकार पांचाल महारथी कर्ण के निकट पहुंचकर जीवित नहीं रह पाते थे। भरतनंदन, जैसे जलती आग में पड़ जाने पर सभी मनुष्य दग्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार संजय सैनिक रणभूमि में कर्ण रूपी अग्नि से जलकर भस्म हो गए। भारत, कर्ण ने चेदी, केकय और पांचाल योद्धाओं में से बहुत से शूर सम्मत रथियों को नाम सुनाकर मार डाला। राजन, कर्ण का पराक्रम देखकर मेरे मन में यही निश्चय हुआ कि युद्ध स्थल में एक पांचाल योद्धा सूतपुत्र के हाथ से जीवित नहीं छूट सकता, क्योंकि सूतपुत्र बारंबार युद्ध स्थल में पांचालों का ही विनाश कर रहा था। उस महासमर में कर्ण को पांचालों का संहार करते देख धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत कुपित होकर उस पर धावा बोल दिया।
आर्य, दृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे सैकड़ों मनुष्य शत्रुनाशक राधापुत्र कर्ण को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। शिखंडी, सहदेव, नकुल, शतानिक, जन्मेजय, सात्विकी तथा बहुत से प्रभद्रगण, ये सभी अमित तेजस्वी वीर युद्ध स्थल में दृष्टद्युम्न के आगे होकर बाण बरसाने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए विचरने लगे। सूतपुत्र ने सम्रांगण में अकेला होने पर भी जैसे गरुड़ अनेक सर्पों पर एक साथ आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार बहुसंख्यक चेदी, पांचाल और पांडवों पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, उन सबके साथ कर्ण का वैसा ही भयानक युद्ध हुआ जैसा पूर्व काल में देवताओं का दानवों के साथ हुआ था। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण अंधकार राशि को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार एक ही कर्ण ने ढेर के ढेर बाण वर्षा करने वाले उन समस्त महाधनुर्धरों को बिना किसी व्याग्रता के नष्ट कर दिया। जिस समय राधापुत्र कर्ण पांडवों के साथ उलझा हुआ था, उसी समय महाधनुर्धर भीमसेन क्रोध में भरकर यमदंड के समान भयंकर बाणों द्वारा बाहलिक, केकय, मत्स्य, वसातीय, मद्र तथा सिंधु देशीय सैनिकों का सब ओर से संहार कर रहे थे। वे युद्ध भूमि में अकेले ही इन सबके साथ युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। कर्ण पर्व का अध्याय 56 का आधा भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि आगे का युद्ध किस प्रकार हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।